हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आगे न्यूमेरिकल घर्षण बल के रिलेटेड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं व्हाट वी हैव गिवन इन द स्टेटमेंट। एन इंजन ऑफ 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन का एक इंजन है, इज गोइंग अप, ऊपर को जा रहा है। कहाँ पर? एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर 1 मीट्रिक टन का एक इंजन है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑफ अ स्लोप, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसकी स्लोप दी गई है 1 इंटू का मीनिंग जो परपेंडिकुलर है वो 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो इंक्लाइंड प्लेन कितना बनाता है, मान लेते हैं दैट इज थीटा। आगे, एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी दी गई है। वेग, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/√3। अब ये कौन सा है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वो कितना है? 1/√3। आगे हमने फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द पावर ऑफ इंजन इन किलोवाट। तो पावर हमने ज्ञात करनी है इस इंजन की इन किलोवाट। स्टूडेंट्स, जब इंजन ऊपर की तरफ जाता है तो कितना बल लग रहा है, उसे हमने P के साथ रिप्रेजेंट कर लिया है। वेट ऑफ द इंजन mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इस वेट के कंपोनेंट को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, विभाजन कर लेते हैं। mg साइन थीटा अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, डायरेक्शन नीचे को है, अपोजिट टू द इंजन, जिस दिशा में इंजन जा रहा है ये जो कंपोनेंट है बल का, ये उसकी विपरीत दिशा में होता है। जो गतिज घर्षण बल है वो भी विपरीत दिशा में लगता है। एंड जो इंजन है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक्शन करता है। तो इंक्लाइंड प्लेन क्या करेगा? रिएक्शन। क्या करता है? रिएक्शन करता है। वो होगा mg cos थीटा, रिएक्शन इक्वल टू mg cos थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, आइए इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो मास कितना है? मास है हमारे पास 1 मीट्रिक टन। तो किलोग्राम में यदि हम लिखते हैं दैट इज 1000 किलोग्राम। अब वेग की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी वो कितनी दी गई है? दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो जीरो के साथ जीरो कैंसल, इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसल, 36 कैंसल बाय 6, नाउ 6 कैंसल विद 6। तो जो वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू के, वो किसके इक्वल होगा? वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन। मीन्स हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये गतिज घर्षण बल है, बिकॉज द इंजन इज मूविंग। जो उसके टायर्स हैं वो क्या करते हैं? वो क्या है? रोल करते हैं। सो यहां पर क्या है? गतिज घर्षण बल एफ के इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाई बाय आर, नॉर्मल रिएक्शन। नाउ एफ के
इक्वल टू म्यू के नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, जब इंजन को ऊपर की तरफ मूव करते हैं, बल कितना लगता है, नेट बल, उसे हमने P के साथ रिप्रेजेंट किया है। सो P इक्वल टू, एक तो बल हमें गतिज घर्षण बल के इक्वल लगाना पड़ता है, मीन्स एफ के, इसके इक्वल, प्लस ये जो कंपोनेंट है बल का एम जी साइन थीटा, ये नीचे की तरफ है, मीन्स एक्स्ट्रा बल इतना हमें और लगाना पड़ता है। इन द प्रीवियस वीडियोस में जब हमने न्यूमेरिकल एज वेल एज आर्टिकल डिस्कस किए थे, तब भी मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था, तो पहले की वीडियो आप ज़रूर देख लेना। सो एफ के प्लस एम जी साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स P इक्वल टू एफ के इक्वल टू म्यू के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। एम जी मैं जहाँ से कॉमन लेने जा रहा हूँ। सो एम जी इन ब्रैकेट म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब स्टूडेंट साइन थीटा कितना होगा, हम साइन थीटा की बात कर लेते हैं। साइन थीटा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/2। तो यहां से हम कॉस थीटा को भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेकिंग द स्क्वायर रूट, हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाता है, कॉस थीटा इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा कितना है, 1/2, दैट मीन्स इन स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/2, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। सो इन स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/4, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस थीटा दैट इज √3 ओवर कितना बन जाता है, 2। तो आइए अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। P इक्वल टू, P हमारे पास नेट फोर्स वो कितनी होगी, मास दैट इज 1000 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 1/√3, कॉस थीटा हमने कितना फाइंड किया है, √3/2, साइन थीटा 1/2। तो √3 के साथ √3 कैंसिल हो जाता है, ब्रैकेट में क्या बचता है, 1/2 प्लस 1/2 मीन्स 1। तो हमारे पास P इक्वल टू, यहाँ से हम डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, 9800 न्यूटन। ये तो है बल। हमने क्या फाइंड करना है, हमने पावर को फाइंड करना है। पावर किसके इक्वल होती है, जितना बल है मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी। तो आइए इसे फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर स्टूडेंट्स, पावर
वो कितनी होगी, P मल्टीप्लाई बाय V मीन्स 9800 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 10, ये वॉट में है। अब स्टूडेंट्स हमें फाइंड किस में करना है, पावर को किलोवाट में। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट मीन्स 98, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं वॉट। ये क्या है, 1000 वॉट किसके इक्वल होता है, 1 किलो वॉट। तो पावर हमारे पास इक्वल टू 98 किलो वॉट, यही हमने फाइंड करनी थी। कैलकुलेट द पावर ऑफ इंजन इन किलोवाट, दैट इज 98 किलो वॉट। तो आइए आगे का न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एन एरोप्लेन रिक्वायर्स फॉर टेक ऑफ अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ये रहा प्लेन, तो ये टेक ऑफ करना चाहता है, मीन्स जब ये टेक ऑफ करता है इसकी जो वेग है, इसका जो वेग वो होगा 80 किलोमीटर पर आवर। आगे, द रन ऑन द ग्राउंड बीइंग 100 मीटर, ये रनवे पर मीन्स ग्राउंड पर कितना दूरी तय करता है, 100 मीटर। आगे, द मास ऑफ प्लेन इज 10,000 किलोग्राम दिया गया है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ग्राउंड मीन्स टाइल्स एंड ग्राउंड, वो कितना दिया गया है, 0.2। आगे, अज्यूम द प्लेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो यूनिफॉर्मली ये एक्सेलरेट होता है। आगे, व्हाट is the minimum force required by the engine of the plane for take off, तो कम से कम कितनी फोर्स चाहिए बाय द इंजन ऑफ द प्लेन फॉर टेक ऑफ। हमने वो बल ज्ञात करना है, कम से कम बल एरोप्लेन का जिसके साथ ये क्या है, टेक ऑफ कर पाए। एंड जब ये टेक ऑफ कर रहा होता है इसका जो मोशन है वो कौन सा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। हमें मास कितना दिया गया है, 10,000 किलोग्राम। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दी गई है। एंड टेक ऑफ जब ये करता है तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, मीन स्पीड कितनी है, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो आइए हम मिनिमम कम से कम वो बल जो इसे टेक ऑफ करने के लिए चाहिए वो हम फाइंड कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.2, मास हमें ज्ञात है। अब जब एरोप्लेन ने टेक ऑफ नहीं किया था उसका इनिशियली वेग कितना था, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 थी। जब टेक ऑफ करता है फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 60, एक जीरो के साथ एक जीरो, सेकंड जीरो के साथ सेकंड जीरो कैंसर। नाउ यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 5, 2 के साथ कैंसिल कर दिया। एंड ये अगेन 2 के साथ यहाँ पर मैंने 40 लिख लिया, मीन्स यहाँ पर 200 ओवर 9 मीटर पर सेकेंड ये रही वेलोसिटी जब एरोप्लेन रनवे को छोड़ देता है, मीन्स टेक ऑफ कर लिया उसने। आगे कितनी दूरी तय की उसने, दैट इज 100 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो हमें एक्सेलरेशन ज्ञात नहीं है, हम एक्सेलरेशन को कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने इन द प्रीवियस यूनिट जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने एक रिलेशन किया था, दैट इज
वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वो क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, s is the distance covered। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर लिख लेते हैं 200/9 इसका स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100। अब स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे हम 200 मल्टीप्लाई बाई 200 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई ए। तो ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 200 के साथ 200 कैंसिल। नाउ 200 ओवर 81 इक्वल टू दैट इज द एक्सेलरेशन। तो हमने एक्सेलरेशन को ज्ञात कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास टू फोर्सेस आती हैं। एक तो फोर्स होगी जो एरोप्लेन को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज F1 मान लेते हैं। वो क्या होगी? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 10,000 किलोग्राम। एक्सेलरेशन दैट इज 200/81। तो ये हम ज्ञात कर लेते हैं। स्टूडेंट आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास 2.47 इंटू 10⁴ न्यूटन बल आ जाता है। ये कौन सा बल है जो एरोप्लेन को क्या प्रोवाइड करता है? नेसेसरी एक्सेलरेशन। आगे एक और बल है, जब एरोप्लेन रनवे पर क्या है चाहता है टेक ऑफ करना, तो घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है। तो वो घर्षण बल को हम मान लेते हैं F2। वो कितना होगा? म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? इक्वल टू द वेट ऑफ द एरोप्लेन। तो वेट कैसे होगा? मास इनटू ग्रेविटी। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.2, मास हमें 10,000 किलोग्राम दिया गया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जो घर्षण बल था वो कितना था? 1.96 10⁴ न्यूटन। मीन्स घर्षण बल जो विपरीत दिशा में लगता है वो कितना है? इतना है। तो घर्षण बल को तोड़ने के लिए, ओवरकम करने के लिए कितना बल लगाना पड़ता है? दैट इज F2। वो किसके इक्वल है? म्यू इंटू आर। तो इतना बल हमें और लगाना पड़ता है एरोप्लेन के इंजन को, मीन्स एरोप्लेन को टेक ऑफ करने के लिए। एक तो ये बल है जो घर्षण बल को ब्रेक डाउन करता है, एंड दूसरा क्या है? जो नेसेसरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। तो नेट बल कितना होगा? इसे हम P के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, F1 प्लस F2 मीन्स P इक्वल टू हमारे पास 2.47 इंटू 10⁴ न्यूटन प्लस 1.96 इंटू 10⁴ न्यूटन। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बन जाता है 4.43 10⁴ न्यूटन। इतना बल मिनिमम चाहिए,
इतना फोर्स चाहिए टेक ऑफ करने के लिए किसे, एरोप्लेन को। कितना बल, मिनिमम 4.43 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। आई होप these two numericals you understand very well. If you have any question, any doubt, you can ask me in the comment box.